हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम करेंगे पंजाब पटवारी का पेपर 2। देखो, जो 2021 वाला पेपर था, देखो इसके पहले 2021 था, उसके बाद 2023 में हुआ, अभी 2026 में पेपर आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो 2023 का पेपर हमने डिस्कस किया, 2021 का मैंने पेपर 1 भी डिस्कस किया था। आज हम करेंगे 2021 का पेपर 2। देखो, अब पेपर 2 का क्या मतलब है। 2021 में पटवारी के 2 पेपर थे बच्चों, पहले प्री हुआ था, फिर मेंस हुआ था, बट जो 2023 में होता वो सिर्फ एक पेपर ही था। तो जो 2026 में होगा वो एक ही होगा, बट जो 21 वाला था वो प्री और मेंस थे। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 2021 का। 5 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था, जो पेपर 2 का पेपर है, जिसका मेंस था बच्चों। देखो, इसमें पेपर 2 में क्वांट एंड रीजनिंग के 45 क्वेश्चन थे, मतलब 45 क्वेश्चन अपने मैथ और रीजनिंग के थे। तो आज हम इसके 20 या 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचे क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आ जाओ भाई, पेपर 2 पे आ जाओ जरा, जो 5 सितंबर 2021 को हुआ था। लो भाई, आज का लेक्चर बच्चों हम यहां से शुरू करते हैं। सिंपल देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज दे रखी है बच्चों, 3, 15, 63। तो क्या आएगा, देखो अगर हम इसको देखें क्या आएगा। देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो जो हमारा बिल्कुल बेसिक पैटर्न है बच्चों, वो क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस कर लो, उसके बिना अगर कुछ और एनालाइज हो रहा है। देखो, मुझे थोड़ा सा एनालाइज हुआ कि भाई यहां पे अगर 4 होता तो क्या होना था, अगर यहाँ पे 16 होता, यहाँ पे 64 होता, यहाँ पे बच्चों 100 होता, अगर 44 होता, तो आप बोलते सर ये किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर है। देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 3 को 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 1 हो गया बच्चों। ये कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस 1 हो गया बच्चों। ये 63 कितना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। हमें ये बताना है कि बीच में क्या आएगा। ये देखो, ये कितना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। ये कितना, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1। तो हमें बच्चों ये बताना है कि भाई ये क्या आएगा। ये 2, 4, तो अगला क्या होगा, 6 होगा। यहां पे क्या आएगा, जो यहां पे आंसर आएगा वो 6 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना। 36 में 1 माइनस करो तो कितना होगा भाई, 35 होगा। 35 ही हमारा आंसर है। देखो, मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि भाई ये स्क्वायर के नेड़े हैं। 133, 143, 144, 12 के स्क्वायर के नेड़े। 99 बच्चों 10 के स्क्वायर के नेड़े, मतलब ये स्क्वायर के नेड़े थे। लो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ये हमारा अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैंने आपको इतनी बार बोला कि भाई पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से हमारा माइंड थोड़ा इजी हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो नंबर को हमारा माइंड इजिली एनालाइज करता है। देखते हैं कैसे। देखो, सी का कितना नंबर है बच्चों, 3, जेड का कितना, 26, एफ फिक्स 6 हो गया, एक्स 24 हो गया, आई का 9 हो गया, बी का 22 हो गया, एल का कितना हो गया, 12, टी 20 हो गया, ओ 15 हो गया। हमें अगले नंबर लिखने हैं। लो भी देखो, अब एक होती है मिक्स सीरीज, 3, 6, 9, 12, 15, एक छोड़ के कितना, 18। 18 पे कौन है बच्चों, आर है। मतलब आंसर वो होगा जिसके पीछे आर होगा। आंसर वो होगा जिसके पीछे बच्चों आर होगा। मतलब ये दोनों में से हो सकता है। लो ये भी देख लेते हैं, 26, 24, 22, 20। तो अगला क्या होगा भाई, 18। 18 पे क्या आएगा भाई, आर आएगा। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, आर एंड आर ही हमारा आंसर है। इसमें कोई इशू। लो भी नेक्स्ट आ जाओ। देखो, क्वेश्चन में लिखा गया मतलब कंप्लीट करने वाली सीरीज। देखो बच्चों, मिसिंग सीरीज के ही 4 क्वेश्चन दे रखे थे, मिसिंग सीरीज के। एक हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज और एक अल्फाबेट सीरीज। देखो क्या आएगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 18 होगा, ये 57 होगा, ये गैप हो गया 1165 होगा। लो देखो, मैंने आपको इतनी बार बोला कि जब भी नंबर 7 से शुरू होके 1100 तक चला गया, कोई भी नंबर बच्चों 7 से शुरू होके 1100 तक चला गया, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, कोई भी नंबर एकदम से इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई होगा। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई होगा, मिसलेनियस में प्लस माइनस भी किया जाता है। सुनो देखो, अगर हम बोलूं कि भाई 7 से 8 क्या हो सकता है, 7 इंटू 1 प्लस 1 करो कितना, 8 होगा भाई। 8 से 18, 8 गुणा 2 कितना, 16 प्लस 2 करोगे कितना, 18 हो गया। 18 से 57, लो भाई 18 इंटू 3 कितना, 54 प्लस 3 करोगे 57 हो जाएगा। 57 इंटू 4 प्लस 4 करोगे तो वही आंसर होगा। देखो 7 चौके 28, पीछे 8 आएगा,
8 में 4 ऐड करोगे 12, पीछे 2 आना चाहिए, जो भी आंसर होगा पीछे 2 आएगा। देखो 2 किसके भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 232 ही आंसर है, निकालो। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 228 प्लस 4 करो कितना, 232, 232 ही हमारा आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो अब देखो क्वेश्चन है कि भाई ताजमहल इज रिलेटेड टू लव। कहता भाई ताजमहल का जो रिश्ता है वो प्यार के साथ है, लव के साथ है। सेम मैनर जिलियांवाला बाग किसके साथ है भाई, जिलियांवाला बाग का रिलेशन किसके, अमृतसर के साथ है, वॉर के साथ है, डिसीव धोखा, शहीदी। बिल्कुल सही है भाई, यही आंसर है अपना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल, ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, जिलियांवाला बाग इज अ सिंबल ऑफ शहीदी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई एक अपना कोडिंग डिकोडिंग है, USPL का कोड है KMPT। नंबरिंग लिखो, देखो नंबरिंग अंडर 21 हो गया, S19 हो गया, P16 हो गया भाई, L12 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखो जरा K11, M13, P16, T20। लो यहां से कुछ पैटर्न ढूंढो। क्या भाई यहां से कुछ पैटर्न मिल रहा है? पैटर्न एक स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो कुछ दिख रहा है, 21 से 22 कितना हो रहा है भाई, -1 हो रहा है। 19 से 16 बच्चों कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। 16 से 13 कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। 12 से 11 कितना, -1। लो देखो फर्स्ट एंड लास्ट में -1 हो क्रॉस में रहे, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट। देखो क्वेश्चन है कि LJGC, फर्स्ट और लास्ट में बच्चों -1 करोगे और लिखा जाएगा क्रॉस करके। 12 L का 12, 12 में 1 माइनस करो कितना, 11 होगा। लो जिस 3 में 1 माइनस करो कितना होगा भाई, C3 है, 3 में 1 माइनस करो 2 तो B होगा। लो जी, और पीछे क्या आएगा हमारा, के अपना किंग्स 11 पंजाब। लो आंसर वो होगा जिसमें बी और के होगा, आंसर वो होगा जिसमें बी और के होगा। ए ऑप्शन, सारे निकालने की जरूरत नहीं। बीच वाले क्या होंगे भाई, -3 करके देख लो, -3 ही होते होंगे। बिल्कुल सही है। एंड वालों में -1 का पैटर्न चल रहा है और बीच में -3 यही आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, विच पेयर वर्ड आर डिफरेंटली रिलेटेड। मतलब 4 दे रखे हैं बच्चों, ये मेरे पास 4 पेयर दे रखे हैं, इसमें से कौन सा अलग है, चारों में से बच्चों कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। लो भाई देखें, अगर मैं देखूं कि भाई शॉवल और मड, ठीक है, ये हमारा एक टूल है जिससे काम किया जाता है, वर्क, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू किया जाता है, हैमर से नेल थोड़ा मारा जाता है। सिंपल, नेल हैमर बिल्कुल सही है भाई, स्क्रू स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल सही है। मड का शॉवल के साथ, पेन पेंसिल तो दोनों ही टूल है, पेन के साथ लिखा जाता है, पेंसिल के साथ भी लिखा जाता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन ये होता है कि इसको बोलता है भाई वन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, कि भाई कौन सा गलत है, कौन सा अलग सा है, ऑड वन आउट। या लिखा जाता है बच्चों क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन, भाई क्लासीफाई करो कि कौन सा इसमें से अलग है। 3 में सेम पैटर्न होगा और एक ऐसा होगा जिसमें अलग पैटर्न होगा, वही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिखा गया, सॉलिड का कोड लिखा गया, SOLID, सॉलिड का कोड लिखा गया बच्चों WPSLPIMFHA। लो जी ये लिखा गया। देखो अगर मैं देखूं कि भाई यहां पे एक नीचे दो, एक नीचे दो मतलब डबल हो रखे हैं। S का 19 होता है, S19 होता है। अगर मैं देखो P का 16 होता है, W कितना, अंडर 23। लो भी अब देखते हैं जरा, देखो ना 19 से 16 -3 हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है भाई, इधर हमारा, इधर हो रहा है +4। ठीक है देखते हैं। देखो O का 15, S का 19 है, L का 12 है। देखो अगर मैं सिर्फ ये दूसरा देखो, ये -3 हो रहा है। L का कितना बच्चों 12 और ये हमारा I 9 होगा, कितना हो रहा है भाई, एक छोड़ के कितना, -3 हो रहा है। I से कितना, F कितना, -3, बिल्कुल सही है। D से A -3। लो अगर हम देखें, देखो ये 2 2 2 का पेयर बन रहा है ना, सिंपल। दूसरा देख लिया मैंने -3, तो I 9 9 में 3 माइनस करो कितना, 6 होगा। D का 4 4 में 3 माइनस करो कितना, 1 होगा। लो भाई इसका मतलब -3 हो रहा है सेकंड वाला। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई AT XQIBVO। लो भाई अब देखो, अब सेकंड वाला देखते हैं हमने, क्योंकि पैटर्न में सेकंड वाला देखा, फर्स्ट वाला भी पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, सेकंड वाला देखते हैं। लो भाई यहां पे क्या है, किसमें से 3 माइनस करूं कि भाई 20 आ जाए। लो जी किसमें से 3 माइनस करूं कि भाई 24 आ जाए, किसमें से 3 माइनस करूं कि 17 आ जाए,
किस में से बच्चों 3 माइनस करूं कि 2 आ जाए, 3 3 किस में से 3 माइनस करूं कि 15 आ जाए। लो भी देखो जरा किस में से, अब बोलोगे सर 23 में, 23 में 3 माइनस करोगे तो 20 आएगा, मतलब 23 पे क्या आएगा W। यहां पे देखो भाई क्या माइनस करूं भाई, आप बोलोगे सर कितना, आप बोलोगे सर 27, 27 में 3 माइनस करो तो कितना x 24 आएगा। तो 27 क्या होता है भाई, a ही होता है, क्यों, क्योंकि a b c फिर से शुरू होती है जब x y z आ जाता है ना, मतलब ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, 26 हो गया, फिर आगे बच्चों a b c d फिर से शुरू हो जाता है। मतलब इसको 27 लिखते हैं, 28 लिखते हैं, 29 लिखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई a b c को 27, 28, 29 लिखना पड़ता है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। अब देखो ये 17 तो किस में से माइनस करेंगे 17, तो आप बोलोगे सर T20। लो जी फिर तो आंसर ही मिल गया, सिंपल देखो ऑप्शन है कोई WAT, WATER वाटर, ये नहीं हो सकता, WAG WAF, सिंपल वाटर ही हमारा आंसर, वाटर ही। देखो 5 में से 3 माइनस करके देखो 2 आएगा, और 18, 18 में से 3 माइनस करो 15 आएगा, वाटर ही हमारा आंसर है, WATER, वाटर इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ लो, इन अ सर्टन कोड 24685 इज रिटन एज, लो जी 24685 को लिखा गया 33776 लिखा गया। तो क्वेश्चन है हाउ 35791 रिटर्न, तो कैसे लिखा जाएगा, 4 में क्या ऐड करोगे +1, ठीक है जी देख लेते हैं। देखो 2 में 1, ये हमारा -1, ये +1 बच्चों, ये -1, ये +1, मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 -1। इधर देखो क्वेश्चन था कि भाई इसमें क्या लिखोगे, भाई इसमें भी +1, सेम पैटर्न, -1 +1 -1 +1। लो जी 3 में 1 ऐड करो 4, 5 में 1 माइनस करो 7 में 1 ऐड करो 8, 9 में अपना 7 में 1 8, 9 में 1 माइनस करो 8 2। लो जी 4482, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो जी ये बिल्कुल बेसिक था, नंबरिंग दे रखी है, बस पैटर्न ढूंढना, ये तो इजी था ना। नेक्स्ट आ जाओ, लो भी एक टॉपिक है बच्चों ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन देखो क्या होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड अ गर्ल रीता सेड, रीता बोल रही है, देखो रीता बोल रही है, रीता क्या कहती, शी इज द मदर ऑफ नेहा, कहता शी इज द मदर ऑफ नेहा, वो नेहा की माता है, शी इज द मदर, कौन भाई, देखो पॉइंटिंग टूवर्ड अ गर्ल, गर्ल की तरफ इशारा करते हुए रीटा बोल रही है, गर्ल की तरफ, देखो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, गर्ल की तरफ इशारा करते हुए रीटा बोल रही है, कहते शी इज द मदर ऑफ नेहा, नेहा की माता है वो, नेहा की क्या है, माता है, नेहा की माता है। हु किसके लिए भाई, नेहा के लिए यूज हुआ, नेहा, नेहा हु फादर इज माय सन, नेहा का फादर मेरा सन है, नेहा का फादर मेरा सन है, माई सन, कहते हैं रीटा का सन है, रीटा का सन कौन है भाई, नेहा का फादर है, जो कि शी इज मदर, जो माता है, सिंपल। देखो अब मुझे बताओ कि भाई दोनों ये दोनों आपस में क्या हुई, हस्बैंड वाइफ हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ रीटा रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो रीटा क्या लगी इसकी, देखो ये रीटा का बेटा इसकी वाइफ, मतलब रीटा मदर इन लॉ लगी, माता लगी, मदर इन लॉ, सस, मदर इन लॉ लगी, सिंपल मदर इन लॉ, डी ऑप्शन, तो मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मदर इन लॉ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। इसमें बताइए कोई दिक्कत रीटा बोल रही, देखो जो बंदा बोल रहा है रीटा, ये तो रीटा बोल रही है, देखो रीटा पता क्या कहती, शी इज द मदर ऑफ नेहा, नेहा की मदर है ये, नेहा की मदर है, हु होता है साथ वाला, हुज फादर माई सन, नेहा का फादर मेरा सन है, नेहा का फादर मेरा सन है, और ये इधर ज्वाइन हो गए, सिंपल बात खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो, अब एक है हमारा बच्चों डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो लेफ्ट राइट जाने वाला, क्या लिखा गया, कैलाश वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, लो जी सनराइज इन द ईस्ट, एंड देन टर्न साउथ, साउथ टर्न गया 4 किलोमीटर, साउथ गया 4 किलोमीटर, अगेन वेस्ट टर्न, यहां से किधर भाई, वेस्ट कितना भाई 6, मतलब 3 ये हो गया, और बच्चों 3 ये हो गया, तो हम पहुंच गए यहां पे। लो भी क्वेश्चन है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि भाई शुरू वाले पॉइंट से ये एंड वाला पॉइंट बता दो कितना है, देखो ये अगर 4 है तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा 4। स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो सभी को पता ही है ना, कि भाई ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों ईस्ट है, तो ये यहां पे मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा।
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 3 4 5 का तो ट्रिपलेट भी है ना, 3 4 5, कि भाई एक बेस है परपेंडिकुलर, ऐसे 5, ऐसे हमारा 5, देखो अब इसको छोड़ो, चलो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ऐसे 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 7 11 13 का, मतलब इस तरह से बथेरे ट्रिपलेट है बच्चों। देखो ट्रिपलेट में होता क्या है, जैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका क्या फायदा, अगर मुझे पता था कि भाई ये 3 है, ये 4 है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये सीधा हमारा 5 हो जाएगा, सिंपल। अगर वैसे भी निकाल के देखोगे तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का होल स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ से h का स्क्वायर आ जाएगा, तो h का रूट 25, तो रूट 25 का कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो कहता कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, कौन सी ऐसी डायग्राम है जो बिल्कुल सही है, इंडिया हरियाणा एंड वर्ल्ड। लो जी, हरियाणा इंडिया के बीच है, इंडिया वर्ल्ड के बीच है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें तो कोई इश्यू नहीं किसी को। डन, नेक्स्ट आ जाओ। लो भी देखो क्वेश्चन है, हाँ ये है परम्यूटेशन का क्वेश्चन, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, हमें चीजों को अरेंज करना है, तो ये बच्चों ये हमारा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो नंबर लिखे गए, नंबर क्या लिखे गए, 8 5 12, नंबर लिखे गए 8 5 12 7 6, नंबर ये लिखे गए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 8 कैन बी फॉलोइंग, मतलब 8 तो आना चाहिए, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं बच्चों, बच्चों कितने नंबर बनाऊं कि 8 तो उसमें आएगा ही आएगा, तो इससे 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे जिसमें 8 आएगा ही आएगा, तो आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये 8 है, 8 पकड़ो, 8 को एक बार फिक्स कर लो, 8 5 हो गया, 8 एक बार 2 हो गया सर, एक बार 8 1 हो गया, 8 7 हो गया, 8 6 हो गया, ऐसा ही 8 आगे आ गया भाई, 8 पीछे भी आ सकता है ना, 8 2 डिजिट के नंबर बनाने, अगर 8 पीछे आएगा तो आप बोलोगे सर ये 5 8 हो गया पीछे, 2 8 हो गया सर, ये हमारा सर 1 8 हो गया, ये हमारा सर 7 8 हो गया, ये हमारा सर 6 8 हो गया, और क्या भाई 8 इंटू 8 भी हो सकता है ना, 2 डिजिट का 8 और 8, तो क्या हो गया 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 11वां ये, टोटल आंसर आएगा 11, सी इज द राइट आंसर। हाँ जी 11, सी इज द राइट आंसर, हाँ जी इसमें कोई इशू, सी इज द राइट आंसर। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो भी अब देखो जरा क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन है बच्चों, रैंकिंग का क्या लिखा गया क्वेश्चन पे आ जाओ। गोगी इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड पाल इज 12th फ्रॉम राइट। लो जी, एक अपना गोगी है, गोगी इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, गोगी 5th है लेफ्ट से, गोगी इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, पाल इज 12th, पाल इज 12th 12वां, पाल 12वां है राइट वाले एंड से, ठीक है, ठीक है जी। इफ पाल शिफ्ट 3 प्लेस टूवर्ड्स गोगी, गोगी की तरफ जा रहा है 3 प्लेस, लो भी अगर ये पाल है 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस टूवर्ड्स गोगी, मतलब ये 12 था, 13 14 15, तो भाई यहां पे आ जाएगा 15, तो पी का नंबर कौन सा हो गया भाई, 15 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पी का नंबर हो गया बच्चों 15। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, क्योंकि वो इधर से आ गया। अब पी 15 कौन से एंड से, राइट एंड से लिखा गया, एंड ही बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट, लो जी ये 10वां बन गया भाई लेफ्ट एंड से, तो ये 10वां बन गया। लो जी 10वां, तो टोटल कितना आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये आ जाएगा बच्चों 15 प्लस 10 -1, 25 में से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 24, 24 ही हमारा आंसर है। हाँ जी इसमें कोई इशू, लो जी 24 ही हमारा आंसर है, इसमें बताइए कोई दिक्कत, ठीक है जी। एक बंद देखो, एक फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, हमें एक बंदे का लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, टोटल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो वही क्वेश्चन है, 15 3 कितने, देखो 12 13 14 15, 15 में क्या, ये 15 में पे आ गया, 10वां लेफ्ट हैंड से दे रखे, 10वां 15 प्लस 10 कितना 25, 25 में 1 माइनस करो कितना 24। लो जी क्वेश्चन है कि 25 अगस्त को थर्सडे था, 25 अगस्त को वीरवार था, थर्सडे था। लो जी 25 अगस्त को बच्चों हमारा थर्सडे था, ठीक है जी, 25 अगस्त को थर्सडे, इसका क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मंडे कितने होंगे, लो जी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल। 25 अगस्त को थर्सडे है तो मंडे कितने होंगे, 25 अगस्त को बच्चों थर्सडे था, अगर 25 अगस्त को थर्सडे है, ये देख लो मंडे कितने होंगे, तो आप बोलो वापस चले जाओ भाई, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया,
अगर ये थर्सडे है तो ये हमारा क्या होगा भाई, वेंसडे, और ये बच्चों क्या होगा, ट्यूसडे, और ये हमारा क्या हो गया, मंडे, मतलब 22 का मंडे होगा। लो, अगर 22 का मंडे है तो अगले मंडे कितने होंगे, इसमें 7 ऐड कर दो, 22 में 7 ऐड करो, 29 को हमारा मंडे होगा। इसके पीछे आ जाओ, इसमें 7 माइनस करो 15, क्योंकि 15 और 7 हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं ना दिन, तो इसमें 7 और करो कितना, 8, 8 और 7 कितना 15, 15 और 7 कितना 22, 22 और 7 कितना 29, तो भाई एक को भी होगा। देखो सिंपल, कितने इसमें मंडे आए इस हफ्ते में, कितने मंडे आए, 5 मंडे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें तो कोई इशू नहीं, तो 5 मंडे हमारे आंसर आए। लो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा था, देखो इसमें काफी बच्चे फंसे थे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आई है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं सिंपल, देखो जो क्वेश्चन अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा है, बट जो बेसिक है वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा पेपर में। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो भाई तीन तीन बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, तो इसके बीच में गैप कितना, आप बोलोगे सर एक गैप ये है, एक गैप ये है, सिंपल। तीन बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा दूसरा बच्चा, मान लो अगर मान लो कि भाई ये 2 मीटर दो मीटर का गैप है, कितने हैं भाई, एक गैप दो गैप, अगर तीन बच्चे हैं तो दो गैप है। सुनो, मान लो चार बच्चे क्लास में बैठे हैं कि एक दो तीन चार, मान लो चार बच्चे क्लास में बैठे हैं, सिंपल, कितने का गैप है, इसमें दो का गैप है, इसमें दो का गैप है, इसमें दो का गैप है। लो कितने का, मतलब बच्चे चार थे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, सभी बच्चों के बीच में दो दो का गैप है। अगर चार बच्चे हैं तो कितने गैप बने, आप बोलोगे सर एक गैप बना, आप बोलोगे सर दूसरा गैप बना, तीसरा, मतलब तीन गैप ही बने हैं ना, तीन गैप ही बने हैं, कोई इशू नहीं। लो भी अब आ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, समझो, अब आ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, आ जाओ क्वेश्चन है, देखो भाई अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया, समझो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा डिटेल में, फिर देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता भाई इन अ गार्डन 10 रो, 10 रो हैं भाई, ठीक है जी, किसी गार्डन में ऐसे 10 रो हैं, मतलब अगर हम देखें बच्चों ये हमारी रो होगी, अपनी पहली रो, ऐसे दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ऐसे 10 रो, ठीक है जी 10 रो हैं, ऐसे बच्चों 10 रो हैं, ऐसे पहली रो में बच्चे, दूसरी में, तीसरी में, 12 कॉलम है ऐसे ऊपर से, एक जैसे एक हो गया, दो तीन चार पांच छह, ऐसे 12 कॉलम हो गए, ऐसे 12 कॉलम हो गए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दो ट्री के बीच में 2 मीटर का, सभी में 2 मीटर का, 2 मीटर का, 2 मीटर का आपस में गैप है, ठीक है जी। अब कहता है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द बाउंड्री, ऑल साइड ऑफ द बाउंड्री से 1 मीटर का गैप छोड़ा गया, 1 मीटर इधर छोड़ा गया, हर साइड, एक साइड इधर 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। क्वेश्चन है कि इसका पेरीमीटर बताओ, इस वाली बाउंड्री बताओ जरा। देखो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, सुनो, अगर बच्चों इसमें, सुनो इसमें मेरे पास 10 रो हैं ऐसे, कि भाई ऐसे मान लो ये मैं इधर इसको रो बोल रहा हूँ, इसको कॉलम बोल रहा हूँ, सेम एक इसको रो बोल रहा हूँ, कॉलम बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 10 रो हैं और हर के बीच में दो का गैप है, तो कितने गैप आएंगे, मान लो भाई यहाँ पे 10 रो हैं, इधर 10 रो हैं, तो कितने गैप आएंगे, आप बोलोगे सर 9 गैप आएंगे, अभी मैंने लिखा था ऐसे पहली रो दूसरी तीसरी 10, तो 9 गैप बनेंगे। अब एक गैप 2 मीटर का है, 2 मीटर 2 मीटर, टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 9 गुना 2 कितना, 18 मीटर, 18 मीटर बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसने ये भी बोला है कि भाई 1 मीटर की बाउंड्री, 1 मीटर की बाउंड्री इधर छोड़ी गई है, 1 मीटर दो और ऐड करोगे तो ये 20 मीटर बनी इसकी लंबाई, इसकी जो ये लेंथ है 20 मीटर बनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गैप का ध्यान रखा जाएगा। अब देखो नीचे, नीचे कितने भाई 12 कॉलम, ऐसे नीचे 12 कॉलम है, तो गैप कितने होंगे नीचे, ये 12 कॉलम, तो भाई 11 गैप है, 11 × 2 कितना हो गया, 22 हो गया। लो 11 गैप, क्यों, 12 कॉलम है तो गैप तो 11 ही होंगे, और एक में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो 11 × 2 22 हो गया, 2 मीटर और ऐड कर दो, क्यों भाई 2 मीटर, जो 1 मीटर का ऊपर नीचे गैप छोड़ा गया बाउंड्री के नीचे ना, तो 2 मीटर और 24, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि भाई इधर से 24 हो गया, अगर इधर 24 है तो ये भी 24 है, ठीक है, इधर टोटल कितना, ऊपर कितना भाई 20 मीटर, तो नीचे भी हमारा 20 मीटर, तो ऐड कर दो, तो भाई 24 और 24 48, 20 और 20 कितना 40, 48 प्लस 40 कितना 88, ऐड करो, 88 ही हमारा क्या है भाई आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है ना, दो लेंथ, पेरीमीटर होता क्या है भाई, बाहर वाली बाउंड्री होती है, तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया, मैंने सिंपल ऐड किया ना कि 20 ये है 20 ये 40 हो गया, 24 और 24 48, 48 प्लस 48 प्लस 40 ऐड करोगे 88 था, 88 ही हमारा आंसर है, 88 इज द राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत भाई। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वेश्चन,
देखो अब डिविजिबिलिटी रूल पे तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने इतनी बार आपको लिखवाए होंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब मुझे एक चीज बताओ कि डिविजिबिलिटी रूल याद है किसी को? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, हम सारे रूल पढ़ते हैं। ये 11 का रूल है। तो अब मुझे ये बताओ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? एक छोड़ के या तो 0 बनना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या था, 7 8 स्टार 3 9 4 5। लो भी कितना, 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 5, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 7 कितना, 21 प्लस एक्स हो गया। लो जी 21 प्लस एक्स हो गया। इधर आ जाओ, कितना हो गया भाई, ये अपना हो गया, देखो एक छोड़ के 7 8 स्टार एक्स, ये था 9 और 5 कितने, 14, 14 और ये नहीं पता, 14 और 7 21 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। 8 और 3 11, 11 और 4 कितना, 15। लो जी 15। तो भाई इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आना चाहिए? या तो 11 के बराबर आना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 11 के बराबर आना चाहिए, या फिर आना चाहिए 0, मतलब या 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11। मान लो मैंने इसका बोला कि डिफरेंस 11, अगर बच्चों इसका डिफरेंस मुझे 11 करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे 11 आएगा, तो क्या किस में से माइनस करूं? अब बोलोगे सर 26 में से, सर 26 में से 15 माइनस कर दो, वो 11 आ जाएगा। भाई अगर 26 करना है, ये 21 प्लस एक्स है, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स को 5 होना पड़ेगा। 21 प्लस 5 कितना, 26, 26 में 15 माइनस करो कितना, 11। तो इसका मतलब 5 ही हमारा आंसर है। लो जी कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो भाई बच्चों मल्टीपल ऑफ 11 है ना, तो ये तो हमें आना चाहिए। 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 के डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल सिंपल तो हमने इतनी बार पढ़े होंगे, 7 का, 11 का, 13 का कंबाइन रूल पढ़ा था, सिंपल काफी चीजें पढ़ी है ना, तो ये डिविजिबिलिटी रूल। लो भाई अब ये है एलसीएम और एचसीएफ का। मैंने आपको इतनी बार बोला कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, 101% आएगा एलसीएम एचसीएफ का। लो देखो क्वेश्चन है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, कितनी स्क्वायर टाइल बनेगी इसके अंदर, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल बनेगी। एक हमारे पास कोई रूम है, इसके अंदर स्क्वायर टाइल डालनी है, कितनी स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल है बताओ। तो क्या होता है भाई, बड़े एरिया के साथ छोटा एरिया डिवाइड करोगे ना, बड़े एरिया के साथ एल इंटू बी, बड़े एरिया के साथ छोटा एरिया डिवाइड करोगे। बड़ा एरिया तो चलो दे रखा है कितना, 15 और 17, भाई कितना हो गया, 1517 हो गया, ठीक है जी 1517। लो भाई अब ये कितना, 9 और 2 902 हो गया, ठीक है जी 902 हो गया, ठीक है। लो भाई अब मुझे बताओ कि क्या करना है। जो ये स्क्वायर टाइल होती है, इसकी डिमेंशन, इसकी जो साइड होती है वो क्या होती है भाई, एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। अब एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों के अंदर होगा, वही हमारा क्या होगा भाई, एचसीएफ होगा। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है भाई जो यहाँ पे दोनों पे डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है। हाँ जी कटिंग करके बताओ जरा। 37 हो गया और ये हमारा हो गया भाई 22। हाँ देखो अगर मान लो कि भाई 41 है, 41 इंटू 37, मतलब ये दोनों 41 पे कटते हैं, 41 इंटू 22, तो भाई 41 हमारा कट गया। तो जो 41 है यही हमारा एचसीएफ है और यही हमारी साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब जो ये इसके अंदर स्क्वायर डाला जाएगा उसकी डिमेंशन 41 41 41 होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो अब एरिया, उसने बोला कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होंगे। आप बोलोगे सर बड़ा एरिया डिवाइड बाय छोटा एरिया। बड़ा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, डिवाइड बाय छोटा एरिया क्या होगा भाई, साइड इंटू साइड, 41 इंटू 41। लो जी अब ये डेफिनेट है किस पे कट रहे हैं, तो किस पे जा रहा है, ये 37 पे इंटू ये किस पे जा रहा है हमारा भाई 22 पे, 37 इंटू 22 वही आंसर होगा, 37 इंटू 22। लो जी तो आंसर क्या आएगा भाई, 7 गुना 2 कितना 14, पीछे 4 आना चाहिए, पीछे 4 आना चाहिए, पीछे 4 आना चाहिए, मतलब यही आंसर है सी ऑप्शन। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 814 ही आ रहा है, यही हमारा आंसर है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या लिखा गया, कहता ए फार्मर डिवाइड हिज 4 काउ अमंग 4 सन, 4 काउ उसने 4 सन में बांटी, पहले सन को क्या मिला, पहले सन को मिली हाफ ऑफ द काउ। लो जी पहले को मिली हाफ, सेकंड को क्या मिली बच्चों 1/4 ऑफ द काउ, थर्ड सन को क्या मिली, थर्ड को 1/5 ऑफ द काउ, ठीक है। जो बची 7 काउ वो इसको दे दी गई, बची एंड में 7 काउ। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक नंबर ले लो उसको डिवाइड करते रहो, जो बचेगी 7 काउ। दूसरा है कि देख लो कितनी होगी टोटल, उसने कितनी काउ बांट दी, हाफ इसको दे दी, 1/4 इसको दे दी, 1/5 इसकी दे दी, एलसीएम कितना 20 हो गया, 10 प्लस 8 कितने पे जा रहा है ये अपना देखो जरा थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेशन ध्यान से।
समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 20, तो ये कितने पे जा रहा है 10 पे, प्लस 5 हो गए ये 5 पे और ये 4 पे, तो कितना हो गया 19/20। देखो इसका क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास 20 है, 19 मैंने दे दी, बची कितनी, 1 पार्ट लेफ्ट, तो एक पार्ट लेफ्ट था, एक पार्ट बच गया। देखो यही था टोटल, अगर 20 है 20 में से मैंने 19 बांट दी, बचा एक। अगर वैसे लिखना है तो ऐसा होगा कि टोटल में से 19/20 माइनस कर लो ना, तो बचा कितना भाई 1/20 बचा, 20 में से 1 माइनस करोगे, सिंपल 1/20 बचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी, इसमें कोई दिक्कत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया एक पार्ट, तो भाई एक पार्ट किसके बराबर है, एक पार्ट हमारा कितना 7 काऊ के बराबर है। एक पार्ट अगर 7 काऊ है, हमें क्या निकालना है, हमें टोटल नंबर ऑफ काउस निकालनी है, मतलब हमें 20 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पार्ट 7 है तो 20 पार्ट निकालो, 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 करोगे तो 140 काऊ आ जाएंगी, वही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो, 140 काऊ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत, डन, नेक्स्ट आ जाओ। लो जी, अब देखो क्वेश्चन है कि फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पेपर में हिट एंड ट्रायल से किया करो, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 17, यहां पे बच्चों लिखा गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहां पे लिखा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। लो इसको करने के दो तरीके हैं, बेसिक से कर लो, या देखो मैं बोलूं एक कंसेप्ट होता है वैल्यू पुटिंग वाला। वैल्यू पुटिंग पे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैल्यू पुटिंग। लो अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स प्लस वाई एक के बराबर है, भाई ऐसा हो सकता है कि भाई इसको 1 ले लो, इसको 0, पूछा तो ये गया, इसको 1 ले लो, इसको ऐड करोगे 1 नहीं आएगा। सेम, बट अगर मैं 1 और 0 ले लूं भाई, y0 जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आएगी, ये छोड़ दो। इसका मतलब मैं इसको 2 ले सकता हूं, भाई 2 में से क्या माइनस करूं, आप बोलोगे सर -1, मतलब ये तो प्लस का है ना, मतलब y को -1 होना पड़ेगा, तो कितना 1। देख लो भाई, 2 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो, क्या आता है 1 आता है, ये चीज इधर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो 2, 2 की पावर 4 प्लस ये बच्चों -1 है, y की पावर 4 कितना आ रहा है भाई, देखना 16 प्लस ए कितना हो गया 17, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही तो वैल्यू है, x हमारा कितना है भाई 2, y हमारा क्या है बच्चों -1, पुट कर लो, x 2 तो 2 का स्क्वायर 4, कितना 1 का स्क्वायर कितना 1, लो भाई 2 इंटू 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो भाई 4 ये माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8, 4 प्लस 4 कितना 8, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल। दूसरा मेथड है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा, 2a भी ऐड कर देना, उधर माइनस हो जाएगा, वहां पे वैल्यू पुट कर लो, वो भी आंसर है, सेम आएगा, बट ये इजी है, ठीक है। लो भाई देखो, अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया गया, सिंपल देखो लिखा क्या गया, अगर मैं सिंपल बोलूं लीनियर इक्वेशन, कहता भाई दो नंबर हैं, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 39। मान लो दो नंबर है बच्चों, एक x है और एक y है। आगे देखो, सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट एंड ट्वाइस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 36 है। लो जी, अब क्या करो, इनको सेम करना है। देखो अब इसको क्या करो, देखो लीनियर इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, भाई इसको किसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको किसके साथ 2, तो ये बच्चों पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको किसके साथ भाई पूरे को 2 के साथ कर लेते हैं, उसके बाद ये करने हैं माइनस, ठीक है जी। देखो तो ये कितना, ये तो कट ही जाएंगे, कितना आएगा 9y और ये कितना आएगा भाई 117, ठीक है। तो जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 और ये हमारा 36 का 72, अब ये दोनों क्या होंगे माइनस, क्योंकि ये कट जाएंगे ना, यहाँ पे 6x होगा 6y होगा, माइनस कर दो, ये कट गया, ये माइनस, ये यहां से 5y आ जाएगा और ये हमारा कितना 45, तो y हमारा कितना आ गया 9। लो जी, y अगर 9 आया, किसी में वैल्यू पुट कर लो, इसमें पहले में पुट कर लेते हैं, y अगर 9 है, कितना था भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। तो पूछा गया लार्जेस्ट नंबर बताओ, क्या बताया y ही 9 ही लार्जेस्ट नंबर हो, दूसरा चेक कर लेते हैं। लो जी 2 9 27 कितना 39, लो जी 2x 12 हो जाएगा, ठीक है जी, x कितना आ जाएगा बच्चों 6, लो जी x 6 है, तो y लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड नंबर ही हमारा लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया 9, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पूछा था 6। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, लो हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगला पार्ट बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपल देखो, मैं बस इतना सा बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ये हमारे लेक्चर देख रहा है ना,
उसको 101% है कि उनको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 हम यहां पे ही रखते हैं, जो अगला होगा वो हमारा पार्ट 2 होगा, जो हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।